तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूँ। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल है, हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे। हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है, मतलब 30 बच्चों का होता है 3 लाख। 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1 लाख माइनस होने के बाद भी 2 लाख बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा, ये काले का तुझसे वादा है। आज गणेश का बर्थडे है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग उसके फैंस हैं। फैंस है? वो कोई फिल्म स्टार है क्या? उसने इन लोगों का भला किया है। पॉलिटिशियंस की भीड़ ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट ये नहीं पता, लेकिन इस गणेश के फैंस सब ओरिजिनल है। हाँ चल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था, लेकिन उस दिन तुमने इनकार कर दिया था, ऊपर से एटीट्यूड दिखाया था। खैर मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। इन सबको यहाँ से जाने को कहो। इनकी वजह से और इनके लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। इन्हें जाने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं कह सकते, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? आप चाहो तो अंदर चल के बात करें। देखो, हम जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो उम्र लंबी होती है। यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ये मेरा एटीट्यूड है, लोग इसे स्टाइल कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है। आने की वजह बताओ। सुनो, अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता। छोड़ दो मेरे लड़कों को। उन्हें छोड़ नहीं सकता। वकील बाबू, पेपर दिखाओ। भले। सर। यस सर। आजा, खोल 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 क्या खोल 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 खोल? चुप रह। अब चल बाहर। भाई बहुत मारा है भाई। ये फूलों की माला की भी अजब कहानी है। बर्थडे पर भी मिलती है और अर्थी पर भी। फैंस ने पहनाया है, उम्र लंबी होगी। याद रखो, मुझे हार पहनाना भी आता है और छीनना भी आता है। हार तो छीन सकते हो, लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे। अभी तक टेस्ट या वनडे ही खेले होगे, आज से 2020 और बैटिंग मैं करूंगा। एक साइड की बैटिंग होने के बाद दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है, समझा? तुम में खेल जीतने का जुनून, मुझ में खेल जीतने का जुनून। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हो छोटे? तुमसे तो अच्छा ही हूँ। और तुम अच्छे ही रहोगे, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ससुराल भिजवाया, वहां मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि बलि देने से पहले उसे हार पहनाकर खिलाया पिलाया जाता है। उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि तेरा एटीट्यूड मेरे लिए सरदर्द बन गया था। इस प्रताप काले का सरदर्द। ये कर्नाटका गवर्नमेंट मेरी जेब में है, फिर मुझसे ज्यादा उबाल तुझ में कैसे? मैंने पहले ही बताया था, वो हमारे खून में है। ब्लड टेस्ट करवा ले, उसमें वो अब नहीं मिलेगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, चाहे आज हो या चाहे आने वाला कल क्यों ना हो।
तुझे मिट्टी में मिलाने की ताकत इस कलेजे में हमेशा रहेगी। सलाखों के पीछे रहकर इस कलेजे की ताकत का क्या करेगा तू? अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो तू बाहर निकल और मुझे अंदर करवा। तुम कितने दिनों तक बाहर रहोगे? खाकी पहना हुआ शेर सलाखों के पीछे और मदमस्त हाथी बेड़ियों में अच्छे लगते हैं छोटे। खाकी पहने हुए शेर को बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, लेकिन मदमस्त हाथी को कई रास्ते होते हैं। आराम से निकल आता है। मेरा इंतजार करना, जल्दी मिलूंगा। गणेश की रे आया बीरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे, संभाल तेरी गगरी रे। हुप। चेयर का पावर गया, टेबल का पावर गया, डंडे का पावर गया, लेकिन मेरा पावर तो वैसे का वैसे ही रहा। हाँ? ओ, टोपी। शेर वाली टोपी जब तक तुम लोगों के सर पर है तब तक तुम लोगों में गुरूर है। टोपी उतरते ही तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि यमराज भी नहीं। क्या डायलॉग मारा। जिनके सर पर टोपी है वो सामने और टोपी उतारो। अरे बाहुबली, कहते हैं इस टोपी में बहुत पावर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? पापा ने मुझे जो नाम दिया था वही हमेशा मेरी बाइक पर भी रहते हैं। रथ से हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तब तूफान आता है। अरे क्या है यार? लड़कियां अपने माथे की बिंदिया समझकर मेरी इज्जत करती हैं और तूने उन लड़कियों को छुआ तो तेरा विनाश। अरे अरे कौन है? कौन है? जनता का दिया स्टार मेरे माथे पर है, ये तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। अरे स्टार चांद के कारण चमकता है, मैं तो सूरज जला दूंगा। जिस पर फैंस की दुआ हो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। अरे मैं उम्र कम करने की हिम्मत रखता हूं, मेरी पावर बहुत ज्यादा है। अरे 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 पावर कुछ ज्यादा हो गया। ये पावर लेकर वो मुझसे टकराने आया था, कहां गया वो? अगर इस टोपी को परमानेंट अपने सर पे रखना चाहते हो तो मेरा कहां मानना पड़ेगा।